सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैकेजेस इन जावा के बारे में। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पैकेजेस की डेफिनेशन को समझने से पहले एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। और एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, अगर आपको एग्जांपल से समझ में आ गई तो डेफिनेशन तो जरूर आ ही जाएगी। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल के। बेसिकली सपोज कीजिए कि आप 5th सेम के स्टूडेंट हैं और आपके पास सॉफ्ट कॉपीज में नोट्स आपके आते हैं सब्जेक्ट्स के। तो अगर आप उन नोट्स को ऑर्गेनाइज वे में रखना चाहते हैं तो आप कैसी हायरार्की को यूज करेंगे, उसी के ऊपर ये एग्जांपल है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने कंप्यूटर सिस्टम में जाएंगे और वहां पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसका नेम होगा 5th सेम फोल्डर, और वो आपका होगा मेन फोल्डर। अब उस फोल्डर में आप अपने जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट के अलग अलग फोल्डर्स बना देंगे जिनको कि हम सब फोल्डर बोल देंगे। मीन्स कि अगर आपके सेम में डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है तो उसका एक फोल्डर बना दोगे। ऐसे ही C++, मैथ्स, जितने भी आपके डिफरेंट सब्जेक्ट हैं वैसे आप 5th सेम मेन फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स क्रिएट कर देंगे। अब आप क्या करेंगे कि जो भी नोट्स जिस भी फोल्डर के रिलेटेड हैं आप उन्हीं फोल्डर में उन नोट्स को एंटर करवा देंगे, मीन्स की पेस्ट कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि जो आपके नोट्स हैं आपको पता होगा कि अगर मैंने डेटा स्ट्रक्चर फोल्डर को ओपन किया है तो मुझे यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर के ही नोट्स मिलेंगे। अगर आपने C++ फोल्डर को ओपन किया है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर C++ के रिलेटेड ही नोट्स होंगे। इसका मतलब ये है कि हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने नोट्स को स्टोर करवा लिया है अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो ऐसा ही सेम काम है पैकेजेस का। हमारे पास पहले से बनी हुई बहुत सारी क्लासेस आती हैं जहां हम खुद भी बनाएंगे बहुत सारी क्लासेस, लेकिन इतनी सारी क्लासेस को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए हम पैकेजेस को यूज करते हैं। यहां पर मैंने छोटी सी पैकेज की डेफिनेशन राइट की है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। पैकेज इज यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड क्लासेस। मींस कि आपके पास बहुत सारी क्लासेस हैं लेकिन उन क्लासेस को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए, मींस कि जिन क्लासेस की डिफरेंट फंक्शनैलिटी है उनको हम अलग ग्रुप में रखेंगे, जिनकी अलग फंक्शनैलिटी है उनको हम अलग ग्रुप में रखेंगे। तो ऐसे ही जब हमने क्लासेस को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना होता है तब हम यूज करते हैं पैकेज को। मींस कि जो पैकेज है वो आप एक फोल्डर की तरह समझ सकते हैं कि पैकेज एक फोल्डर है जिसमें कि क्लासेस हम ग्रुप करके रख लेते हैं। तो पैकेजेस हमारे पास दो टाइप्स के आते हैं। सबसे पहला आता है बिल्ट इन पैकेजेस और उसके बाद हमारे पास आते हैं यूजर डिफाइंड पैकेजेस। यूजर डिफाइंड पैकेजेस के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। बेसिकली यूजर डिफाइंड पैकेजेस का मतलब ये होता है कि हम खुद के पैकेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, खुद की बनाई हुई क्लासेस को एक पैकेज के अंदर हम डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ज्यादा बात करेंगे बिल्ट इन पैकेजेस के बारे में। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन पैकेजेस आते हैं। बिल्ट इन पैकेजेस का क्या मतलब है? कुछ ऐसे पैकेजेस जिन पैकेजेस में बहुत सारी क्लासेस पहले से बनी हुई हैं, हमने सिर्फ उन क्लासेस को अपने प्रोग्राम के अंदर लेकर आना है। ऑब्वियस सी बात है, पहले से बनी हुई है, हमें दोबारा उनको राइट करने की जरूरत नहीं है। हमने ओनली उन क्लासेस को अपने प्रोग्राम के अंदर लेकर आना है और उनको यूज करना है। सो ये है काम बिल्ट इन पैकेजेस का। अब हमने एग्जांपल के साथ ये तो देख लिया कि अगर हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लासेस को रखना है तो हम पैकेजेस को यूज करते हैं, और ये भी देख लिया पैकेज इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड क्लासेस। तो अब हम आगे मूव करते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो पैकेजेस की हायरार्की है वो कैसे है। मींस कि अगर हमने किसी क्लास को यूज करना है, क्योंकि एट द एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो काम होना है वो क्लासेस के साथ ही होना है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक क्लास को अपने प्रोग्राम के अंदर ला सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हायरार्की हमारे पास आती है वो कुछ ऐसी हायरार्की है जो हमने एग्जांपल डिस्कस की, वैसी ही सेम हायरार्की है, इसीलिए मैंने उस एग्जांपल को कंसीडर किया था। तो अगर हमने किसी भी पहले से बनी हुई क्लास को अपने प्रोग्राम के अंदर लेकर आना है तो हमें कैसे उस क्लास तक जाना है, ये जो डायग्राम है ये बहुत ही अच्छे से आपको बता देगी। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास जो मेन पैकेज है, सबसे पहला जो पैकेज है वो आता है जावा। तो जावा पैकेज के अंदर बहुत सारे सब पैकेजेस बने हुए हैं। जैसे कि हमारे 5th सेम फोल्डर में बहुत सारे सब्जेक्ट के फोल्डर बने हुए थे, वैसे ही जावा मेन पैकेज के अंदर बहुत सारे सब पैकेजेस बने हुए हैं। मींस कि जैसे हमने एसक्यूएल के ऊपर काम करना है तो हमारे पास एसक्यूएल पैकेज है, तो उस पैकेज में जितनी भी क्लासेस होंगी वो डेटाबेस के रिलेटेड होंगी। मींस कि जो पैकेज के अंदर क्लासेस हैं वो रिलेटेड हैं
पैकेज के साथ। तो सबसे पहले हमने जाना है मेन पैकेज जो कि जावा है। अब जावा पैकेज में आने के बाद हमने यहाँ पर देखना है कि हमने सब पैकेज किस में जाना है। तो जैसे कि हमारे पास एक यूटिल सब पैकेज आता है जिसमें कि हम एक क्लास यूज करते हैं जिसका नाम है स्कैनर क्लास, और वो जो क्लास है वो बेसिकली यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर भी हम उसी एग्जांपल को कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर सेकंड नंबर में जो सब पैकेज मैंने बनाया है उसका नेम यूटिल ही है। तो अगर हमने इस यूटिल पैकेज की क्लास को अपने प्रोग्राम के अंदर लेकर आना है तो हम कैसे इस यूटिल पैकेज की क्लास को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम जावा फोल्डर में जाएंगे जो कि हमारा मेन फोल्डर है, और उसके बाद हम सब पैकेज या सब फोल्डर आप बोल सकते हो जिसका नाम की यूटिल है, और अब हम अपने पाथ के ऊपर पहुंच चुके हैं। मींस कि हमने जावा में सबसे पहले जाना है, उसके बाद यूटिल में जाना है, और पाथ के ऊपर पहुंचने के बाद अब हमने जो भी क्लास यूज करनी है अपने प्रोग्राम में उसका नेम राइट कर देना है। जैसे कि हमने स्कैनर क्लास यूज करनी है तो हम राइट करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट क्लास का नेम। तो कुछ इस तरीके से हम पहले से बनी हुई क्लासेस को पैकेज में से इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो ये तो था डायग्रामेटिकली हमने डिस्कशन कर ली है कि जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैकेजेस की हायरार्की है वो कैसे होती है। लेकिन मैं आपको सिंटैक्स भी बता देता हूं कि कैसे हमने एक पैकेज में से क्लासेस को इंपोर्ट करवाना है अपने प्रोग्राम में ताकि हम उस क्लास को यूज कर सकें अपने प्रोग्राम में। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले टर्मिनल को ओपन करता हूं, और यहाँ पर मैं एक टच कमांड के साथ एम्प्टी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और इस फाइल का नेम होगा a1.java। तो हमारी जो एम्प्टी फाइल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पर a1.java में हम अपने टेक्स्ट एडिटर में आ चुके हैं। और अब हम देखते हैं कि कैसे हमने पहले से बनी हुई क्लासेस को इंपोर्ट करवाना है पैकेजेस में से। तो सेम जैसे हमने डायग्राम में डिस्कस किया ऐसी ही हायरार्की को यहाँ पर हम यूज करेंगे। जैसे कि हमने क्लास को बिल्ट इन पैकेजेस में से इंपोर्ट करवाना है, तो इंपोर्ट करवाने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, वो है इंपोर्ट की। सो इंपोर्ट राइट करने के बाद हमने स्पेस लगाकर यहाँ पर पाथ राइट करना है। मीन्स कि हमने किस पैकेजेस में से कौन सी क्लास इंपोर्ट करवानी है अपने a1.java प्रोग्राम में। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि सबसे पहला जो मेन पैकेज होता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका नेम जावा होता है। तो यहाँ पर मैं राइट करूंगा जावा, और जैसे मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगा तो अब हम जावा मेन पैकेज को ओपन कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पर सब पैकेज का नेम राइट करना है कि हमने किस सब पैकेज को यूज करना है। तो जो हमारी स्कैनर क्लास होती है वो यूटिल पैकेज में होती है। यूटिल का मतलब यूटिलिटी। तो यूटिल हमने यहाँ पर राइट कर दिया है, और यहाँ पर मैंने डॉट भी लगा दिया है। तो अब हमने यहाँ पर इतनी लाइन से क्या किया कि हमने सबसे पहले जावा फोल्डर को ओपन किया और उसमें हमने यूटिल फोल्डर को ओपन किया। अब जो यूटिल फोल्डर है उसमें बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, लेकिन हमने ओनली यूज करनी है स्कैनर क्लास। तो यहाँ पर हम क्लास का नेम राइट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाऊंगा तो कुछ इस सिंटैक्स को यूज करके आप अपने प्रोग्राम में स्कैनर क्लास को यूज कर सकते हैं। और जो स्कैनर क्लास है वो पहले से ही बनी हुई है, हमने सिर्फ इसको इंपोर्ट करवाना है अपने प्रोग्राम में, और इसका जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम इस स्कैनर क्लास को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये तो बात हो गई कि अगर हमने एक क्लास को इंपोर्ट करवाना है किसी पर्टिकुलर पैकेज में से। लेकिन अगर हमने सभी क्लासेस को इंपोर्ट करवाना है, मींस कि यूटिल फोल्डर में जितनी भी क्लासेस पड़ी हैं हम उन सभी को यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो वैसा हम कैसे करेंगे। सिंपल सा काम है, क्लासेस को इंपोर्ट करवाना है, सो इंपोर्ट कीवर्ड तो लगाएंगे ही, और जावा जो पैकेज है वो मेन पैकेज है उसमें जाएंगे। अब उसमें जाने के बाद हम यूटिल पैकेज में जाएंगे। तो यूटिल पैकेज में बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, लेकिन हमने अब किसी एक क्लास को इंपोर्ट नहीं करवाना, हमने सभी क्लासेस को यूज करना है अपने प्रोग्राम में। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे स्टार और सेमीकोलन लगा देंगे। अब इस सिंटैक्स का क्या मतलब है कि जावा पैकेज में जो यूटिल पैकेज है उसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी को इंपोर्ट करवा दीजिए a1.java प्रोग्राम में। सो कुछ इस सिंटैक्स के साथ आप अपने प्रोग्राम में पैकेजेस में से पहले से बनी हुई क्लासेस को यूज कर सकते हैं। ये थी वीडियो बिल्ट इन पैकेजेस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियोस को बनाने की।
तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, जो भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल जी।